नमस्कार फ्रेंड्स, मैं दिल से स्वागत करता हूं आप सभी का एक और ख़ास और इम्पोर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपके साथ जो चीज़ शेयर कर रहा हूं, मैं आपके साथ यहां पे 4 स्लाइड शो कर रहा हूं, जो स्लाइड आप अभी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। ये स्लाइड नंबर 1 है और ये स्लाइड नंबर 2 है और ये स्लाइड नंबर 3 है। लेकिन इन सबसे इम्पोर्टेंट जो इस वीडियो में जो स्लाइड रहेगी वो ये वाली स्लाइड है, स्लाइड नंबर 4, यानी कि जिसके ऊपर आप लिखा हुआ देख रहे हैं अनकॉन्शियस वर्सेस कॉन्शियस। थंबनेल से आपको ऑलरेडी आइडिया मिल चुका है कि मैं यहाँ पे आपके साथ आपकी ब्रीदिंग के बारे में बात करने वाला हूँ। बिना एक भी सेकंड को वेस्ट किए मैं शुरुआत करता हूँ इस वीडियो की आपके साथ इस सेकंड स्लाइड से। इस स्लाइड को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो से आपकी लाइफ में बहुत सारे फ़ायदे 101% जुड़ने जा रहे हैं, क्योंकि जो लास्ट स्लाइड मैंने आपको दिखाई वो स्लाइड ये कहती है कि अनकॉन्शियस वर्सेस कॉन्शियस। हम अगर अपने आप को देखें तो हम कहीं ना कहीं कॉन्शियस हैं, और जिस शक्ति से हम कनेक्ट होने की बात करते हैं, जहाँ से हमारे लिए हर तरह की अबंडेंस हमें मिल सकती है, वो शक्ति का रास्ता, उस शक्ति तक पहुँचने का रास्ता अनकॉन्शियस से और सुपर कॉन्शियस तक है। यानी कि जो वो शक्ति है वो सुपर कॉन्शियस है और हम कॉन्शियस हैं, और हमारे बीच में जो एक रास्ता है वो है अनकॉन्शियस, यानी कि वो है हमारी सांसें। इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि एनर्जी का असली सोर्स क्या है। बहुत सारे लोग कई बार कहते थे कि हमें आप बिल्कुल सिंपल तरीके से और बेहतर तरीके से आप चीज़ें समझाओ, तो मैं उसी की ट्राई कर रहा हूँ और बेहतर चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ बहुत सिंपल वे में। इस स्लाइड को देखिएगा, ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें आपके लिए समझना बिल्कुल आसान है। एनर्जी का असली सोर्स क्या है? यहाँ पे जो लोग कहते हैं, जो हम अक्सर सुनते आए हैं, वो ये कहते हैं कि खाने पीने की जो चीज़ें हैं, जैसा स्लाइड में आप देख रहे हैं, काजू है, बादाम है, या और बहुत सारी चीज़ें हैं, नो डाउट वो भी एनर्जी का सोर्स है। लेकिन असली सोर्स एनर्जी का क्या है? असली सोर्स है हमारी सांसें, क्योंकि 70% के करीब जो हमें रियल ऊर्जा मिलती है वो हमारी सांसों से ही मिलती है। हमारा जीवन सांसों से ही है। आप कहेंगे कि ये बात हम कैसे इस चीज़ को पूरी तरह से समझें? तो इसको आप इस बात से ही समझें, जो लोग खाली उनके पास खाने के लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। क्या है उनके पास? उनके पास खाने के लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, जो कि यहाँ दिखाया गया है। अब ये चीज़ें होने के बावजूद भी क्या वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं? क्वेश्चन ये है। लोग स्वस्थ रहने के लिए उनका माइंड नए नए आइडियाज़ क्रिएट करे, उनके नए न्यूरॉन्स बने, वो अपनी लाइफ में ज़्यादा क्रिएटिव बने, ज़्यादा अच्छे उनके रिश्ते हों, ज़्यादा अच्छे वो दिखें, ज़्यादा हेल्दी वो हों, परफेक्ट वेट उनका हो, कोई भी डिजीज़ उनके पास ना हो। इसके लिए क्या करते हैं? जो लोग खाने के साथ साथ अपनी एनर्जी के ऊपर ध्यान देते हैं, यानी कि अपनी 70% ऊर्जा के ऊपर ध्यान देते हैं, किसी भी वे में दें। आप रनिंग करें, आप वर्कआउट करें। मैं हर एक 5 साल से लेके और 95 ईयर के इंसान के लिए बात कर रहा हूँ। आप भले ही 5 साल के हैं, भले ही आप 95 साल के हैं, आप यहाँ पे एक चीज़ समझें कि आपको किसी ना किसी वे में अपनी ब्रीदिंग का पैटर्न ठीक करना होगा, अपनी ब्रीदिंग को गहरा डीप करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में धन ज़्यादा आए, आपके रिश्ते अच्छे हों और आपकी सेहत अच्छी हो, सक्सेस, सफलता आपको मिले, ये आप किसी भी वे में कर सकते हैं। मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे सिर्फ एक बात से दिक्कत है, जब आप ये कहेंगे कि मैं ये नहीं कर सकता, तो मैं आपको बार बार यही याद दिलाऊंगा कि आपको ये करना चाहिए। करें आप किसी भी वे में। आप बैठ के डीप ब्रीदिंग करें, आप रनिंग कर सकते हैं तो रनिंग करें, आप कोई वर्कआउट करें, यानी कि अपनी ब्रेथ के साथ ज़रूर जुड़ें।
सही सांस इज इक्वल टू ज़्यादा एनर्जी, बेहतर लाइफ, जो मैंने आपके साथ बात की। गहरी सांस, बेहतर ऊर्जा, और यहाँ से आपकी लाइफ में ज़्यादा फ़ायदे जुड़ने शुरू होते हैं। सेकंड स्लाइड के ऊपर चलते हैं, फिर जल्दी से हम थर्ड स्लाइड की बात करेंगे। सेकंड स्लाइड क्या कहती है? 90% लोगों का भ्रम वर्सेस वैज्ञानिक सच। 90% लोग क्या कहते हैं? 90% लोग कहते हैं कि जो हमारी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन है, यानी कि जो हमारी बॉडी की क्लीनिंग है, वो हमारी किडनी करती है। नो डाउट किडनी भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। बहुत सारा जो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए उनको बाहर फेंकती है, बॉडी की सफाई करती है। लेकिन शरीर का जो बॉडी की जो 70% डिटॉक्सिफिकेशन है, आप ये जान के हैरान रह जाएंगे, वो हमारी सांसों के जरिए होते हैं। यानी कि हमारे फेफड़े, हमारे लंग्स, उनको जो गार्बेज है एक तरह का, या जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए, जो नेगेटिव एनर्जी है, उसको बाहर फेंकती है। यानी कि आप ये मानें कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन ज़्यादा जब होगी तो आपका एक एक बॉडी सेल पूरी तरह से जी रहा होगा और अपना 100% काम कर रहा होगा। तीसरी स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तीसरी स्लाइड मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मुझसे रुका नहीं जा रहा है, मैं बार बार आपके साथ उसी की बात कर रहा हूँ। तीसरी स्लाइड क्या कहती है? तीसरी स्लाइड कहती है कि अनकॉन्शियस वर्सेस कॉन्शियस। शरीर की जो बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, बहुत सारी फंक्शनिंग है, उनके ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। यानी कि जो अनकॉन्शियसली चल रहा है उसके ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। फॉर एग्जांपल, हमारे लीवर की जो फंक्शनिंग है, हमारे लीवर की जो फंक्शनिंग है, इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हम अपने लीवर को ये नहीं कह सकते हैं कि आप इस तरीके से काम करिए, या हम कोई कमांड ऐसी क्रिएट करें जहाँ तक हम अपने लीवर को कंट्रोल कर सकें। हम अपने हार्ट को कोई कमांड नहीं दे सकते। एक वे में ये चीज़ें ठीक भी हैं, लेकिन एक वे में अगर बिल्कुल लेमैन की तरह बात करें तो आप अपने हार्ट को कमांड नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं NLP के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, क्वांटम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, और कई सारी चीज़ों जो इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी हैं, या यूँ कहिए टेक्निक है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो कहीं ना कहीं आप अपने हार्ट को भी कमांड दे सकते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि आप जितना अपनी सांसों के साथ जल्दी कनेक्ट हो सकते हैं, शायद उतनी जल्दी आप अपने लीवर के साथ, हार्ट के साथ, या फिर आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, आप अपने गट बैक्टीरिया को ये कहें कि मैंने ना आज मुझे ये खाना पसंद नहीं था, इसलिए मैंने ये चीज़ खा ली, अब तुम प्लीज़ इसको जल्दी से पचा देना। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अनकॉन्शियस प्रोसेस है, ये अपने आप चलता है। लेकिन एक लेवल के बाहर जब आप चीज़ों को समझ लेते हो, तो वहाँ कुछ एक प्रैक्टिसेस के ज़रिए आप अपने बॉडी पार्ट को भी कमांड दे सकते हो, और वो आपके लिए बेहतरीन हार्मोन रिलीज़ कर सकते हैं, बेहतरीन फंक्शनिंग कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ एक चीज़ें आपको यहाँ समझनी होंगी, क्योंकि मैं अधूरी जानकारी कभी भी शेयर नहीं करता हूँ। आप यहाँ पे जब अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट को अगर कमांड देने की बात करते हो, तो आपको उनके सपोर्टिंग कुछ ना कुछ काम, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आपको करने पड़ेंगे, तभी वो आपकी कमांड को लेंगे। अगर आप ये कहें कि मैं कुछ भी नहीं करूँगा और ये मेरी कमांड को ले लें, तो वो पॉसिबल नहीं है। खैर, आज मेरा जो कंटेंट है वो इस बारे में नहीं था, ये बीच में चीज़ आ गई तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो आप फ़िलहाल इस वीडियो के कंटेंट के अनुसार आप ये मानिए कि जो भी हमारी अनकॉन्शियस जो प्रोसेसिंग चल रही है, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग चल रही है, हम सो जाते हैं, हमारी सांसों को कौन चलाता है, हम सो जाते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कौन चलाता है, हम कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हमारे हार्ट क्या काम कर रहा है, और हमारा हार्ट हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम कर रहा है। तो कहने का मतलब, ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं,
ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसको कंट्रोल कर रहा है, यानी कि अवचेतन मन इसको कंट्रोल कर रहा है। सांसें भी हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, ये भी अनकॉन्शियस प्रोसेस है, इसको भी हमारा अवचेतन मन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा है। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये चीज़ हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है और इसी चीज़ को हम कॉन्शियसली ऑपरेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर आप किसी पर्टिकुलर तरह के मेडिटेशन करना स्टार्ट करें, ध्यान करना स्टार्ट करें, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करना स्टार्ट करें, कोई कॉन्शियसली कोई गेम खेलना स्टार्ट करें, कोई रनिंग स्टार्ट करें, जो भी आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है, जो कि आपकी परिस्थितियाँ अलाउ करती हैं। आप 5 साल के हैं, 95 साल के हैं, जहाँ से भी आपको ठीक लगता है कि ये चीज़ आपके लिए ठीक रहेगी, उस चीज़ को ढूंढना स्टार्ट करिएगा। जब आप उस चीज़ को करेंगे तो आप ये कॉन्शियस एक्शन ले रहे होंगे, यानी कि जानबूझ के ये एक्शन ले रहे होंगे, और इसका असर आपकी अनकॉन्शियस प्रोसेसिंग के ऊपर पड़ेगा, जो कि है आपकी सांसें। और मज़े की बात यह है कि ये प्रक्रिया या ये फंक्शनिंग आपकी और कई सारी चीज़ों को पूरी तरह से कंट्रोल करती है। मैंने कहा ना कि आप अपने बॉडी पार्ट को फिर कमांड देना सीख सकते हैं, लेकिन वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक उसके सपोर्टिंग उसको कई सारी चीज़ें ना मिले। अगर आप अपने बॉडी पार्ट को अच्छी ब्रीदिंग के ज़रिए, कुछ एक ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस के ज़रिए बेहतर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो बनना स्टार्ट हो जाए और आपके एक एक बॉडी सेल पूरी तरह से जीना स्टार्ट कर दें, तो फिर आपके डिफरेंट पार्ट, यानी कि आपका लीवर, आपका हार्ट, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आपकी कमांड को लेना स्टार्ट कर सकता है। और मेरी इस वीडियो में जो मैंने स्टार्टिंग में आपके साथ एक बात बोली कि कॉन्शियस से अनकॉन्शियस का मिलन है, यानी कि सुपर कॉन्शियस का मिलन है। आपकी सांसें ही एक जरिया है आपके बीच में और उस सुपर पावर के बीच में, जो पैदा होने से ही स्टार्ट होती हैं और जब तक हम इस दुनिया में रहते हैं तब तक हमारे साथ रहती हैं। तो इस बात को समझिएगा, कोई ना कोई प्रैक्टिस स्टार्ट करिएगा। एक प्रैक्टिस मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आप कुछ टाइम दिन में बैठें, ये कोई भी कर सकता है और बहुत आसान है। 5 साल का बच्चा भी कर सकता है और 95 साल का बुज़ुर्ग भी कर सकता है, या सीनियर सिटीजन भी कर सकता है। अपनी जो आपकी राइट नोस्ट्रिल है उसको प्रेस करें और लेफ़्ट से आप सांस लें। ये मैं मिरर इमेज आपको दिख रही होगी, तो आपका जो भी राइट साइड है उस राइट साइड को आप ऐसे प्रेस करें अपनी नाक को, और लेफ़्ट नोज से ही सांस लें कुछ देर के लिए। 7-8 मिनट लेंगे, 5 मिनट लेंगे तब भी चलेगा। कुछ इस तरह से आपको करना है। गहरी सांस लें और गहरी सांस ही इस से अपना छोड़ दें, इसी नोस्ट्रिल से। लेफ़्ट से ही लेनी है और लेफ़्ट से ही छोड़नी है। इसके फ़ायदे आपको पूरी तरह से चौंका देंगे। थोड़े दिन में ही आपको अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट के ऊपर आपको एक डिफरेंस नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। और यही मैं आपके लिए भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ। थैंक यू सो मच।